दोस्तों आज पेश है क्रोध शक्ति। ये एक और चित्र है दोस्तों। काली सड़क के सीने को रोनती इन इस सुमो कार में बैठे लोगों का दिल निश्चित ही सड़क पे बिछे तारकोल की ज़्यादा काले थे। बुरा हाल था माइकल का, मुझसे तो देखा भी नहीं गया। पिछले 6 महीने से कोमा में घर पे ही पड़ा था। वह आज कुछ पलों के लिए होश में आया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। बेचारा माइकल हमसे न टकराता तो उसका यह हाल ना होता। सेट अप उमर, मैंने तुमसे कहा था ना, ये बात कभी अपनी जुबान पर मत लाना। छोड़ो, सुनील, अमर की जुबान बहक गई। तुम ड्राइंग पर ध्यान दो। देखो सामने एक रोड रोलर आ रहा है। गाड़ी को अपनी साइड में लो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ओह नो। जैसे ही उसने गाड़ी को अपनी साइड में किया वैसे ही वह रोलर भी उस साइड में हो गया। हैरत की बात है यह नहीं रिया, बिल्कुल यह है कि यह रोलर बिना किसी ड्राइवर के चल रहा है। ओह नो माय गॉड, बिना ड्राइवर वाला रोलर तो बेहद तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसे बचना है तो हमें कूदना पड़ेगा। रोलर भीषण टक्कर से सुमो जैसी मजबूत गाड़ी को पापड़ बना दिया। लेकिन निश्चित ही उस रोलर का निशाना सुमो नहीं बल्कि उनकी सवारी ही थी। तभी तो वह रोलर हमारी तरफ घूम रहा है। वह हमारी चटनी बना देगा। नहीं। एक भयानक मौत के आतंक में तीनों के कंठ से चीख उबल पड़ी। उन तीनों को मानो उनकी चीखों ने नहीं, उसकी तरफ बढ़ती मौत पर अंकुश लगा दिया। रोलर से आवाज लिपट गई मोटी जंजीर के रूप में जो शक्ति के हाथ में थमी थी। यही वह समय था। अब यह रोलर आगे नहीं बढ़ सकता। ओह, यह क्या! उस रोलर की पावर बढ़ने लगी। यानी यह मेरी ताकत को भेद कर इन तीनों को रोन डालना चाहता है। ऐसा तब हो सकता है जब इसमें ड्राइवर नहीं, यानी यह कोई रहस्यमय चक्कर है। लेकिन मैंने इस चक्कर को बाद में देखूंगी। पहले इस रोलर को उठाकर दूर फेंक दूं। लेकिन अभी शक्ति रोलर को पटक कर संभल ही थी कि उफ, रोलर से लिपटी मोटी जंजीरें सनसनाकर शक्ति पर लिपट गई। ओह, मोटी जंजीरें मेरे शरीर से लिपट गई और रोलर में रखी कुदाल ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। अद्भुत है यह सब। इससे पहले मुझे अपनी रक्षा करनी होगी और उसके लिए पहली मोटी जंजीर को पिघलाकर अपने शरीर से अलग करना होगा और फिर अपने ऊपर हमला करने वाली इस कुदाल को भी पिघलाना होगा। ये चीख कैसी! शक्ति को उस चीख ने चौंकाया और वह उस समय दंग रह गई जब उन चीख का कारण पता लगा। ओ, यह तो बुरी तरह नष्ट हो चुके सुमो ने आगे बढ़कर इस आदमी को रोन डाला। आश्चर्यजनक। इससे पहले कि सुमो का दूसरा अपना शिकार बना ले, मुझे इसे पानी की तरह पिघलाना होगा। सब कुछ ऐसा शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही न। सुनील भैया, सुनील नाम का व्यक्ति मर चुका है। उसके मरने से सब शांत हो गया। पुलिस इधर आ रही होगी। शायद किसी ने पुलिस को सूचना करके यहाँ घटी घटना की सूचना दी। अब मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। शायद पुलिस अपनी जांच किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाए। मैं अपनी ड्यूटी निभाने पहुँची सकती हूँ। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। तुम कहाँ थी चंदा?
मैं तुम्हारे कब से ढूंढ रही थी। टॉयलेट गई थी, क्या बात है? डॉक्टर तरुण बुला रहे हैं, उनके पास एक सीरियस केस आया है। ओह नेहा, मैं तुरंत ही पहुंचती हूँ। डॉक्टर तरुण के पास। इसका नाम माइकल है चंदा। 6 महीने पहले इसके साथ ऐसी दुर्घटना घटी जिसके कारण इसका मस्तिष्क कोमा में पहुंच गया। तब से यह कोमा में है। चूंकि डॉक्टरों ने इसे मेडिकल डेड घोषित कर दिया है, इसलिए घरवाले इसे ले गए थे। लेकिन आज अचानक कुछ पलों के लिए इसे होश आया और इसके घरवाले इसे वापस अस्पताल में ले आए। और यह एक सीरियस एक्सीडेंट केस है, इसलिए तुम इसकी खुद देखभाल करना। ब्रेन मॉनिटरिंग की मदद से इसके दिमाग का गतिविधियों पर नज़र रखनी है और इसकी रिपोर्ट मुझे देनी है। ओके डॉक्टर। मेडिकली डेड घोषित यह आदमी क्या फिर इसे जी उठेगा? क्या कोमा की अंधेरी दुनिया में खोया इसका मस्तिष्क फिर से होश की दुनिया में लौटा सकेगा? सवाल बहुत हैं और हर सवाल का जवाब समय के हाथों में है। सचमुच ही समय सब कुछ था। समय की ही गति में छिपा था कब किसके साथ अच्छा होगा और कब बुरा। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। आह, और दृश्य अनोखा था। ऐसा अनोखा कि किसी ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बियर बार में सैकड़ों बोतल अपने आप हवा में लहरा कर उस आदमी के पीछे लग गई। और वो अपनी बोतल जबरदस्ती उसके मुंह में उड़ेल रही हैं। यानी वो बोतल उसे शराब पिला कर मारना चाहती हैं। उसे बचाना होगा। पागल हुआ क्या? भूत हुआ? चक्कर में किसी के साथ साथ हमारी भी जान आफत में पड़ सकती है। मरने वाले को चुपचाप खड़ा देखता रहे। और चुपचाप खड़े होकर मौत का तमाशा देख रही थी वीर। लेकिन मौत का ऐसा तमाशा उसके होते कैसे चल सकता है जिसका नाम शक्ति। ओह, यह एक अनोखा दृश्य देख रही है। मेरी आंखें कांच के टुकड़े, बोतल और गिलास उसे मार देने पर उतारू हैं। मुझे उनको बचाना होगा और उसके लिए मुझे यह हथौड़ा, ताकि मैं इन जानलेवा बोतलों को फोड़ सकूं। और इन बोतलों को फोड़कर मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि फूटी हुई बोतलें के नकुले कांच इसकी जान लेने पर उतारू हैं। यानी इस तरह मैंने इसकी समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, जब समस्या को मैंने ही बढ़ाया तो मेरे पास उसका हल है। इस लोहे के पारदर्शी कवच के रूप में शरीर को पूरी तरह ढक लेगा और बोतल के नकीले कांच इसकी रक्षा करेगा। अब ठीक है, अब आराम से इन बोतलों और इन कांचों को ख़त्म कर सकती हूँ। ओह, अरे, हो क्या रहा है? ये कांच के टुकड़े दूसरी तरफ भाग रहे हैं और आपस में जुड़ रहे हैं। और एक भयानक रूप, ऐसा रूप जो शैतान की तरह चल ही नहीं रहा बल्कि वार भी कर रहा है। ओह, ये कांच से बने हथियार भी छोड़ रहा है। इसके शरीर के इर्द गिर्द लोहे की कवच है, इसलिए ये हथियार इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन मुझे ज़रूर नुकसान पहुंचा देंगे। मुझे इन कांच के हथियारों को तोड़ने के लिए लोहे का हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। और ऐसा एक हथियार इस समय शैतान को तोड़ने के लिए चाहिए। ओह, ये हथियार का तेज प्रहार इस कांच के शैतान के शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ा। अब तो इसे ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है, भीषण ऊष्मा का प्रयोग। यह ऊष्मा इसे पिघाल देगी। वैसे उसका पिघला हुआ शरीर हवा में लहरा उठा और भीषण ऊष्मा ने जैसे ही कांच को शैतान को पिघालना शुरू कर दिया और पिघला हुआ वह कांच शैतान
कांच का वह शैतान ठीक उस युग के ऊपर गिर रहा है जिसे मैंने लोहे के कवच में ढक रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? ओह नहीं, मतलब शक्ति की समझ में आ गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तवे की तरह धधकते पिघले कांच के लोहे के उस कवच को दहलाकर उसमें बंद युग को आलू की तरह भून दिया। ओह, वह मर जाएगा। मुझे इसे तुरंत ही बाहर निकालना होगा। शक्ति की कोशिश की, मगर सांसें कु, कुछ सांसों की ही रक्षा कर सकी। ओह, मेरे निकालते निकालते यह बुरी तरह झुलस गया। ऐसे में इसका बचना संभव है। 1 मिनट, शायद मैं इसे पहचानती हूँ। ओह, यह तो वही है मैंने रोड रोलर से बचाया था। पहले रोलर और अब ये अपने आप हवा में लहराती बोतलें। क्या चक्कर है इसकी? इसी से पूछती हूँ, तुम्हारे पीछे कौन लगा है? यह तुम्हें मारना क्यों चाहता है? तुम्हें माइकल माइकल उसने सुनील की भी जान ली है। अब वह मुझे भी मार डालेगा। ओह, शब्दों के साथ ही उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलना और उसके साथ उसके प्राण फिर उड़ गए। ये तो मर गया, लेकिन यह नाम माइकल का ले रहा था। और अगर उस माइकल ने इसकी और सुनील भैया की हत्या की है तो कैसे? इन दोनों की हत्या के दौरान मैंने एक विचित्र घटना देखी। उसमें माइकल नाम का वह शख्स कैसे कर पाया? ओह, माइकल नाम से याद आया, अस्पताल में माइकल नाम का एक मरीज की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस घटना से निपटने के लिए मुझे उस जिम्मेदारी से कुछ पलों के लिए नेहा पर छोड़कर आई हूँ। वह परेशान हो रही होगी। मुझे जल्दी ही चंदा बनकर उसके पास पहुंचना होगा। नेहा सचमुच परेशान थी। ओह चंदा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम जानती वो तुम्हारे पीछे मरीज को एक भीषण अटैक पड़ गया था। उसे संभालने में तो मेरे दालों तो तले पसीना आ गया। अब तुम ही संभालो इसे। और अटैक के दौरान ब्रेन मॉनिटरिंग से निकलने वाली इस बैन ब्राउन रिपोर्ट को पढ़ो। ब्रेन रिपोर्ट पर निगाह पड़ते ही चंदा स्तंभ रहेगी। ओ नहीं, ये तो ब्रेन रिपोर्ट तो एकदम अनोखी है। मुझे इसकी बारे में डॉक्टर तरुण को बताना होगा। ओ गॉड, माइकल, यह ब्रेन रिपोर्ट चुका देने वाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार अटैक के दौरान माइकल के मस्तिष्क में भयानक उथल पुथल मची और इस उथल पुथल ठीक उस दुष्यंत हत्यारे के मस्तिष्क की उथल पुथल से मिलती है जो किसी की हत्या करना चाहता है, और वो भी बहुत संघर्ष के बाद। हत्या? क्या चंदा, यह सब सुनकर तुम इस तरह चौंक गई? कुछ खास बात नहीं, वैसे ही तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मस्तिष्क में जो विचार उठ रहे हैं वह बहुत ही खास हैं तरुण, लेकिन मैं उन्हें तब तक तुम्हारे या किसी के सामने नहीं रख सकती जब तक अपने मस्तिष्क में जन्मों की संख्या का समाधान न कर लूं। और इसके लिए मुझे अस्पताल में कोमा में पड़े माइकल के घर जाना होगा। जल्द ही माइकल के घर पर। हाँ, माइकल और सुनील, अमर और रिया, तीनों में संबंध था। वे तीनों कभी माइकल के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कभी माइकल और उसका बिजनेस एक ही था, लेकिन अचानक माइकल ने अपना सारा बिजनेस उन तीनों पर छोड़ दिया और खुद दिमाग का अद्भुत क्षमताओं का तलाश में लग गया। हमने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। वह कहता था कि मनुष्य का दिमाग असीमित शक्तियों का भंडार है। मनुष्य अपने मस्तिष्क से कुछ भी कर सकता है, और यह बात वह जल्दी ही साबित कर देगा। और माइकल की वह खोज उसके लिए अभिशाप साबित हुई। एक दिन वह दरवाजे पर कोमा की हालत में पड़ा मिला। उसे क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं मालूम हो उसका। थैंक यू माता जी, आपकी इस जानकारी ने माइकल के इलाज करने में बहुत सहायता मिलेगी। माइकल के घर से बाहर निकलकर चंदा मस्तिष्क साए साए कर रहा था। अगर
अमर और सुनील और रिया और माइकल का संबंध मरते हुए अमर के मुंह से निकला माइकल का नाम और डॉक्टर तरुण द्वारा की गई माइकल की ब्रेन रिपोर्ट की समीक्षा। माइकल की मां से मिली जानकारी से एक बात साबित होती है, पिछले दिनों जिन आश्चर्यजनक घटनाओं से मेरा सामना हुआ उसके पीछे माइकल जरूर है। लेकिन क्या माइकल अस्पताल में मृत पड़ा अवस्था में माइकल ऐसा कुछ कर सकता है जैसे मैं सोच रही हूँ? ओह, जितना मैं सोच रही हूँ माइकल उससे उतना ही उजल उलझता जा रहा है। उसे सुलझाने का भी एक ही रास्ता है, मैं खुद माइकल पर नजर रखूं, हर समय हर पल। चंदा की मेहनत रंग लाई। वो माइकल को माइंड अटैक पड़ रहा है, यानी माइकल एक बार फिर होश में आ रहा है। संयोग से इस समय इसे देखने के लिए डॉक्टर खुद यहाँ मौजूद है और इसलिए मुझे चुपके से यहाँ से जा सकती हूँ। मुझे तुरंत ही शक्ति बनकर कहीं पहुँचना है क्योंकि मेरी सख्त ज़रूरत है। और वह है रिया। ओह, सही क्षणों में आ पहुंची, वरना हवा में लहराते इन घरेलू सामानों ने इसका शरीर बींद डाला होता। रिया के साथ घटने वाली घटनाएं यह पक्का हो चुका है, माइकल और सुनील व अमर को मारा है। वह रिया की भी हत्या करना चाहता है और माइकल ऐसा अपने उस मस्तिष्क के बल पर कर रहा है जो कोमा में जाने से पहले किसी शक्तियों से जागृत कर लिया था। निश्चित ही रिया वगैरह ने इसके साथ पूरा किया ताकि माइकल का मस्तिष्क जैसा चेतनावस्था में पहुंच गया, वैसे ही अपनी मानसिक शक्तियों से इन्हें क्रोध का निशाना बनाने में जुट जाता है। लेकिन मैं रिया को क्रोध का निशाना नहीं बनने दूंगी। ओह, आग क्या कहाँ से आई? ओह, कुकिंग गैस के सिलेंडर घर के बाकी सामान के साथ मिलकर अद्भुत रूप धारण कर लिया। ओ अद्भुत, माइकल के मस्तिष्क शक्तियां हैं, कहीं से भी किसी भी वस्तु को आदेश देकर उसे अपना इशारा पर नचा सकती हैं। लेकिन वे शक्तियां जो चाहती हैं इस बार वह संभव हो पाएगा? अपने ताप से अभी पिघाल देती हूँ मैं। ओ नहीं, यह हुआ, यह क्या कर रही थी मैं? अगर मैंने अपनी उष्मा से उन सिलेंडर को पिघाला तो भयंकर विस्फोट होगा। वह विस्फोट मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, लेकिन रिया के चिथड़े उड़ा देगा। इसलिए मुझे रिया को अनोखे हमले से बचाने के लिए कुछ करना होगा और उसके लिए यह लोहे का जाल एकदम ठीक रहेगा। और यह जाल इतना मजबूत है कि यह अनोखे शैतान को तोड़ नहीं पाएगा। ओह, नहीं तोड़ पा रहा। अब मैं आराम से रिया से यहाँ से ले निकलती हूँ। शक्ति बेफिक्र हो गई थी और यही उसने ठीक नहीं किया। मजबूत जाल से बाहर निकल पाने में असमर्थ गैस सिलेंडर शैतान खुद ही आग लगा दी। बुढ़ाम बूम। शक्ति ने संभलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ओह, अच्छा हुआ धमाके का अभ्यास होती ही मैंने रिया को पूरी शरीर को ढक लिया। ऐसा करके मैंने रिया के भयानक धमाके में चिथड़े होने से तो बचा लिया, लेकिन यह घायल होने से न बचा पाई। अब उसे तुरंत लेकर पहुंचना होगा अस्पताल। लेकिन माइकल अपनी मानसिक शक्तियों से सुनील और अमर की हत्या कर चुका है। इसका अगला निशाना तुम हो। अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बता दो तो मैं और अच्छे ढंग से तुम्हें बचाने का प्रयास कर सकती हूँ। रिया ने अपनी जुबान बंद रखी न रह सकी। माइकल की कोमा
की जिम्मेदार सुनील और अमर और मैं हूँ। हमने बिजनेस में उसके हिस्से को हड़पने के लिए ऐसा किया। जब माइकल ने यह घोषणा की वह सारे बिजनेस को हम तीनों पर छोड़कर इंसानी दिमाग की शक्तियों की तलाश का रिसर्च करने लगेगा जा रहा है, तो उसे पागल समझा, उसके सदा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। लेकिन हमने उस तरह से हटाने चाहते थे कि किसी को हम पर शक ना हो। इसलिए हमने उसे अनोखे आइस के शीशे के कैबिन में मस्तिष्क की नसों को फाड़ देने वाले तेज म्यूजिक का इंतजाम किया और माइकल ने उस कैबिन में बंद करके तेज म्यूजिक चला दिया। तेज म्यूजिक ने जल्दी ही माइकल के दिमाग की नसों को झंझोड़ कर उसे कोमा में पहुंचा दिया। माइकल को कोमा में पहुंचाने के बाद हमने उसे उसके घर के बाहर फेंक दिया। यह तुम्हारी बदकिस्मती थी कि माइकल कोमा में पहुंचने से पहले मस्तिष्क शक्तियों से जागृत कर ली और अपनी रिसर्च में सफल हो गया। हालांकि धोखे में तेज म्यूजियम के जाल में फंसकर वह अपनी मानसिक शक्तियों को तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग नहीं कर पाया। लेकिन कोमा में पहुंचने के बाद उसकी दिमाग तुम्हारा बदला लेने का क्रोध नहीं निकाल पाया। इसलिए बेहोशों में अटैक पड़ते हैं तो तुम्हें उस क्रोध का शिकार बनाना शुरू कर दिया और इस सुसाइड का कारण शक्ति को अच्छी तरह पहचानती थी। पर तुम पर हमला हो रहा है। माइकल फिर से अटैक पड़ गया। अचानक पीछे शक्ति चौंक दिया और वह बार तुम्हें इस बार तुम्हें बचाना बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि इस बार माइकल क्रोध की प्रकंठता पर है। शक्ति का कहना सही था और इसका सबूत सामने था। इस अनोखे मानसिक शैतान के रूप में अस्पताल में नाइफ, कैंची, सिरिंज, ब्लड व अन्य सामान इकट्ठा होकर माइकल शैतानी रूप ले लिया और इसके इर्द गिर्द जो मानसिक शक्तियों का घेरा नजर आ रहा है, उसके रहते ना तो यह है मेरे ताप से पिघल रहा है और ना ही किसी हथियार से टूट रहा है। और इस बार इसके हाथों से हथियार को पिघलाना मुश्किल है और अब यह सब मुश्किल तो रिया को बचाना भी मुमकिन है। यह क्या, अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंचाने लगा? इसका मतलब माइकल का दिमाग विस्कृत हो गया और अब मामला रिया का ही नहीं, अस्पताल में मौजूद सैकड़ों इंसानों का भी है। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूं? एक काम हो सकता है और वह है कि मुझे हाथों को रिया को मारना होगा। हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। माइकल के विकृत हो चुके दिमाग को क्रोध को इस अस्पताल और रिया को बचाने के लिए मुझे रिया को मरवाना होगा। लेकिन यह इस कमरे में नहीं, उस अंधेरे कमरे में। शक्ति रिया के बेहोश शरीर को लेकर अंधेरे कमरे में घुस गई। कुछ ही पलों में मानसिक शक्तियों से शैतान कमरे में नजर आया और एक तरफ कोने में खड़ी शक्ति भी नहीं, उसकी मानसिक शैतान के हाथों अपने शिकार को गोद कर रख दिया। और अगले ही पल ये क्या हो रहा है? शक्ति, रिया और इस अस्पताल में माइकल क्रोध से सदा के लिए बचाने का इल्जाम। अब माइकल का क्रोध, मानसिक क्रोध, फिर भी दिखाई नहीं देगा
क्योंकि माइकल ने मानसिक शैतान रिया के चक्कर में खुद कोमा में पड़े माइकल को ही ने मार डाला। ओह नो, माइकल का शरीर यहाँ कैसे आया? मैं अपनी द्रुत गति से उड़कर पलक झपकते ही माइकल को कोमा में पड़े शरीर को यहाँ ले आई और उसे रिया के कपड़े पहनाकर यहाँ लिटा दिया। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि माइकल के क्रोध से तभी छुटकारा मिल सकता है जब माइकल मारा जाए। और रिया कहाँ है? पुलिस स्टेशन में, जहाँ उसके किए के गुनाहों का हिसाब हो रहा है। समाप्त दोस्तों।